भगवान को जल देते हैं तो जल देने के लिए सबसे पहला नियम है कि आप स्नान करने के बाद सबसे पहले जल देंगे। और आपको पहली कोशिश ये करनी है, दूसरी कोशिश ये कि जब हम स्नान करें तो आपके शरीर को पूरी तरीके से तौलिए से ना सुखाएं, हल्की सी नमी रहनी चाहिए। वैसे तो रहती ही है, क्यों? क्योंकि आपके पोर्स खुले हैं उस समय। तो जब आप देंगे तो देंगे काहे से देंगे? सिर्फ और सिर्फ तांबे के लोटे से देंगे, बाकी किसी से देने से कोई मतलब नहीं है, ना उसका कोई लाभ है, मत दो। कैसे देंगे? तांबे के अंदर जब आपने जल भर लिया, अगर चाहो तो उसमें कुछ लाल कुमकुम आदि डालो तो डालो, ना डालो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको हम ज्यादा वो पूजा दिमाग में नहीं डालना है, उसका वैज्ञानिक दर्शन है। जल अपने आप में सफिशिएंट है, कॉपर पॉट इज रिक्वायर्ड फॉर दैट ओनली, बस। तो क्या करना है आपको? उसको लिया और ऊपर दोनों हाथ तान दो ऊपर, ऐसे नहीं ले। अब आप देखना कई लोग नदी में खड़े होकर यूं कर रहे हैं, उससे कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ तुम कर रहे हो, मन का धन है, इससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। वो जो कॉपर का बर्तन है, जब आप उसको तानोगे ऊपर तो उसमें से जब धारा निकलेगी, उस धारा में से आपको सूर्य को देखना है। और जब सूर्य मध्य में होगा तो उस मध्य की किरणें जब उस धारा से टकराएंगी, तो सूर्य की किरणें जब उस धारा से टकराती हैं तो वो इंद्रधनुष बनाता है। और वो इंद्रधनुष फिर रिफ्लेक्ट होकर आपके शरीर पर आता है, और आपके शरीर पर जब उसका रिफ्लेक्शन पड़ता है तो आपको औषधीय लाभ होता है। जो जिंदगी में कर रहे हैं इस काम को, वो बीमार नहीं पड़ सकते अगर तरीके से इस काम को कर रहे हैं, क्योंकि उस सूर्य के पास सारी औषधियां हैं, सब कुछ उसी के पास है, सब कुछ। अरे भाई, हमारा जीवन वही है, सूरज आना बंद हो जाए मर जाएंगे। फिर कुछ लोग कहते हैं वो जो पानी गिरता है पैरों पे जाता है, तो अरे भैया तू कहां लगा पड़ा है? सिर्फ उतना जो मामला बन रहा है ना वही कीमती है। अरे तू पानी की बात कर रहा है, एक दिन तू भी मर जाएगा, तू भी मिट्टी हो जाएगा, तू कहां लगा पड़ा है? फिर मैं कह रहा हूं, इसको बहुत ज्यादा ये पूजा के दिमाग में, इसका वैज्ञानिक दर्शन क्या है, इसका साइंटिफिक रीजन क्या है? आपको स्वास्थ्य, आपको ऊर्जा, आपको एनर्जी, आपको औषधि, आपको सब कुछ सिर्फ एक सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से मिल सकता है। करके देख लेना, अगर इस तरीके से करोगे तो आनंद हो जाए। आपका शरीर, आपका बल, आपका तेज सब प्रगाढ़ हो जाए। इसलिए हर एक चीज के पीछे समझिए उस चीज को, सिर्फ ऐसा नहीं कि आंख बंद करी कर दिया। अब कई बार ने उठाया लोटा, डर हो गया, क्या हो गया? मन का धन हो गया, कछु नहीं हुआ। क्या होता है? सनातन संस्कृति में प्रत्येक कार्य करने के पीछे वैज्ञानिक सिद्धांत छुपे हैं। अगर आप उसको जानेंगे तो आपका जीवन अनंत आनंद से भर जाएगा। जैसे ललाट पे लाल टीकी लगना, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, क्यों? ये आज्ञा चक्र है। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, 3 नाड़ियां ये यूं जा रही हैं। और जब यहां पर आज्ञा चक्र पे आप लाल डालोगे तो लाल क्या होता है? लाल क्यों होता है? लाल का दर्शन है एनर्जी, ऊर्जा। रक्त कैसा है आपका? लाल। सूर्य कैसा है? लाल। एनर्जी। जब यहां लाल लगेगा तो आप में ऊर्जा आएगी, आपको लाभ होगा। लेकिन अब लाल लगता ही नहीं है। तो पत्ते आते हैं, पुरुष तो लगाने ही छोड़ गए, जो लगाते हैं उनको प्रणाम, आपके वजह से संस्कृति को सम्मान मिलता है। लेकिन माताएं, अभी तो फिर भी मामला ठीक हो गया, बीच में तो सांप बिच्छू पर लगने लगे थे यहां पे, अभी तो ठीक चल रहा है मामला। मालूम ही नहीं है इसका रीजन क्या है, इसका विज्ञान क्या है। कुमकुम जब यहां लगेगा तो उसका फायदा है। तो तुम जो गम चिपका रहे हो उससे तो तुमको सर में दर्द होगा, उससे तो तुम बीमार पड़ोगे। लेकिन हम हैं कि जानते और मानते नहीं, और इसलिए नुकसान नहीं। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि व्यासपीठ का हमेशा एक ही
एक ही रोल होना चाहिए कि समाज को धर्म, अध्यात्म और विज्ञान, वेदों का, पुराणों का बताए, जिससे आपका कल्याण हो। मैं ये बात करना पसंद नहीं करता कि आपके घर में चिक चिक क्यों होती है, बुरा मत मानना। आजकल ये चर्चा लोगों को सुनना बहुत पसंद है, मैं नहीं करता। मैं सिर्फ इतनी चर्चा करना चाहता हूं, तुम ऐसा कर लो तो तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का जीवन आनंदमय हो जाएगा। मैं औषधि की बात कर रहा हूं, मुझे लक्षणों से मतलब नहीं। आपका जीवन श्रेष्ठ हो जाए, आप महान हो जाएं, आपके घर में खुशहाली हो, प्रसन्नता हो, निरोगिता हो, सब मिलकर रहें, बच्चे बड़ों का सम्मान करें, बड़े बच्चों को लाड़ दें, दुलार दें, सबके जीवन में प्रगति हो, सबके जीवन में आनंद हो। मैं ऐसा जीवन चाहता हूं, ऐसा होना चाहिए।